बना लिए थे ये सब? बन गया था? बन गया था? बना था? ये वाला बना था? नहीं बताया था। कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 है जबकि उनका गुणनफल 7168 है। तो इन संख्याओं के जोड़े। गुणनफल वाले में क्या बार काटे? दो बार काट दे, है ना? तो चलिए इसको दो बार काट देते हैं। यूं करके काटिए। एक बार काटिए तो क्या बार में? 448। फिर एक बार काट दीजिए। 28। 28। तो ये जो 28 आया, ये मल्टीपल ऑफ कोप्राइम है या एडिशन ऑफ कोप्राइम? मल्टीपल था 28। तो चलिए एक और 28 और क्या? 7 चौके 8 वही। हाँ 4 7 के 7 4 के, सही है। हाँ चलिए निकलिए आप निकलिए, बाहर निकलिए। आप उठिए, निकलिए, सीधे निकलिए, सीधे सीधे बैग लीजिए उनके पीछे में। आपको बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं सीधे निकलिए, सीधे उठिए निकलिए। हम एक बार नहीं बोले, 1000 बार बोले, है ना? आज भर छोड़ दे रहे हैं। कोई भी आज के बाद से एक बार भी, मेरा ईगो हट हो गया। हम बहुत खराब आदमी हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। जब अगर ईगो हट हो गया तो ककरो हम नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल आ रहा है, अब जरा सोचिए कि जिंदगी से बढ़ के बताइए। हमारे मम्मी 5 के फोन आता है, नहीं उठाते हैं, हैं? अब बताइए ये मम्मी 2 के बात करे मतलब तैयार है। मतलब सोचिए कि हम देख लिए, वो भी देख लिया, फिर भी ऐसे घुस के बतिया रहे। नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि आप ही सोचिए कि अगर आप छोटे भाई को पढ़ा रहे हैं, अब वो आप पढ़ा रहे हैं और वो माथा इधर करके खुजलावे लगे, तो नहीं तो दूध आप खींच देते हैं। तो हम आपको बड़ा प्रेम से पढ़ाते हैं, प्रोफेशन की तरह हम नहीं पढ़ा रहे। प्रोफेशन की तरह पढ़ाते हैं ना तो एलसीएम एचसीएफ कब का खत्म करके निकाल देते हैं हम। एक कोई चीज नहीं समझाते, पूछने आते हैं ना तो कहते क्लास में पढ़ा दिए, क्लास में समझिए। अपना मोबाइल नंबर नहीं देते। प्रोफेशन की तरह आप जाके, कल एक स्टूडेंट फोन किया, कहा कि सर हम एक जगह 35,000 रुपया दिए थे, 35,000 रुपया में, और 3 से 4 महीना में मैथ खत्म हुआ। 4 महीना मैथ खत्म हुआ। कह के लिया फाउंडेशन है, टारगेट से भी फास्ट खत्म किया, अब कुछ नहीं बुझाया। 4 महीना में घंटा मैथ बुझाएगा? कुछ नहीं। और उसका क्या है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि शिक्षक को टारगेट दिया जाता है लेक्चर का कि 10 क्लास में आपको ये चैप्टर, 5 क्लास में ये चैप्टर, 10 क्लास में। शिक्षक भी जब टारगेट रहेगा तो टीचर उसी अनुसार उसका पीपीटी बना रहता है, और वही सिलेक्टेड सवाल रहता है, और सारे सवाल पे ट्रिक रहता है, और उसी ट्रिक पर बना के आदमी निकल गया। आप समझे समझे, नहीं समझे गए, जाइए आपका पैसा आया, कहानी खत्म है। और उसके बाद 4 महीना 5 महीना के बाद आप कौन है, आप मेरे कौन है, वो कोई नहीं जानता है। इसलिए आज के बाद से नहीं करिएगा, ठीक है?
तो हम ये कहेंगे कि जो 28 है, 28 जो है वो आपका मल्टीपल ऑफ को प्राइम है। मल्टीपल ऑफ क्या है? को प्राइम है। अब ये बताइए कि ये आपका 1 और 28 हो जाएगा, और 7 और 4 हो जाएगा। 7 और क्या होगा? 4 हो जाएगा। तो क्या गो पेयर बना? 2 गो पेयर बना। क्या गो पेयर? 2 गो पेयर। लिख लीजिए पहले। हो गया? लिख लीजिए, उसके बाद कुछ बताते हैं। एक और चीज, कभी कभी यहां पे कहेगा कि ये बताएं संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा गया? पूछेगा संख्या ज्ञात करें, है ना? मतलब एक तो पेयर पूछ लिया, कभी कभी संख्या ज्ञात करें। तो याद रखिएगा, पेयर निकालते समय, पेयर निकालते समय एक वाला पेयर का यूज करेंगे, लेकिन संख्या निकालते समय इस पेयर का यूज नहीं करेंगे। हाँ, संख्या निकालते, अच्छा ऐसा क्यों होगा, ये हम ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन अभी ये जान लीजिए कि जब संख्या निकालते समय एक वाले पेयर का यूज, हाँ, कहेगा कितने जोड़े संभव है, तब तो कहेंगे 2 जोड़ा। लेकिन संख्या निकालते समय एक वाला पेयर का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे अनुपात 7 अनुपात क्या है? 4 है। और एक बात बताइए, एचसीएफ आपका 16 है, एचसीएफ क्या है? 16। अनुपात कहेंगे 7 अनुपात 4। तब पहला संख्या हो जाएगा 16 गुना 7, और दूसरा संख्या 16 गुना 4, 112 और 164। 112 और क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि संख्या निकालते समय में एक वाला पेयर का यूज नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते हैं इसकी जानकारी सवाल पे देंगे, जब सवाल आएगा तब, है ना? ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए, वह न्यूनतम संख्या जो 12, 20, 30, 42 से पूर्णतः विभक्त है। एलसीएम का सवाल या एचसीएफ का? है ना? एलसीएम का सवाल या एचसीएफ का? डेसिमल वाला एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ पॉइंट उड़ा लीजिएगा। अच्छा, वो दशमलव वाला भी बता देंगे लास्ट में, एक आध गो एग्जांपल देके समझो। ऐसे दशमलव होगा, अपने असाइनमेंट में दिए हुए हम। गुड नाइट में आया था दशमलव वाला, दशमलव उड़ा के बनाना है। उड़ा के बनाए थे? बना था? बन गया होगा। हाँ, बन गया होगा। गुड नाइट में आया होगा। गुड नाइट हमेशा लगाते रहिए, है ना? एक दिन गुड नाइट गुड मॉर्निंग जरूर लाएगा। नहीं, कल जो है ना, कुछ हमसे ही मिस्टेक हुआ, कुछ सवाल में आंसर ही हम गलत टिक कर दिए, हमसे ही मिस्टेक हुआ। एक सवाल को तो कैलकुलेशन में मेरा ही मिस्टेक हुआ, तो गलत आंसर टिका गया। ठीक है, यहां जाने के बाद जल्दी जल्दी में हम लगा दिए थे। ठीक है, लग भी नहीं रहा था। वो तो सर्वर उर्वर का कुछ इशू हो गया होगा, सर्वर उर्वर का। वो तो सर्वर उर्वर का कभी हो जाता है ना? अच्छा, एक बात बताइए, सवाल में एलसीएम, तो एक बात बताइए, एलसीएम जब निकालेंगे तो 42 का, एक बात यहां पे कहेंगे कि सर 42 को मल्टीपल फैक्टर के द्वारा तोड़ लेंगे। सच छके 42, सच छके क्या 42। अब एक बात बताइए, 6 पंचे 30 होगा, अब 6 से 6 मिल गया, किसकी कमी है? 5 की। तब 5 लिख देंगे, बताए थे ना, जिसका कमी होता है उसको लिख देते हैं। अब ये बताइए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, तब 5 से 5 मिल गया, 5 से 5, 4 में क्या गो दू? 2 गो था। यहां पे क्या गो है? 1 गो था। क्या गो 2 की कमी है? 1 2 की कमी है, तो उस 2 को लिख देंगे। नहीं समझ में आया? 6 में 1 गो दू है कि नहीं है? है। अच्छा, आ जाइए, उसके बाद क्या है? 12 था। 4 तिया 12, तब 2 गो दू 1 गो 3, तब 2 गो दू 1 गो 3 है कि नहीं है? कहानी खत्म। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 420 आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। शॉर्ट में समझे या बड़ा बना दे? समझ गए ना? नहीं तो यूं यूं करके निकाल लीजिएगा। हाँ, बउआ वाला। हो जाएगा। आगे चले। हम्म
फिर से बताए, चलिए फिर से बताते हैं, फिर से देखिएगा। एलसीएम शॉर्ट में निकालने के लिए बड़े वाला का करते हैं फैक्टर, तब बड़ा वाला संख्या 42 है, तब 42 है तो 7 छके 42 कर लिए। अब आ जाइए, ये आपका 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, तो यहां देखिएगा 6 से 6 मिल गया, 6 से 6 मिल गया। अच्छा 5, तो 7 में 5 है, 6 में 5 है, नहीं तो नहीं मिले, उतार दिए, नहीं मिला तो उतार दिए। अब आ जाइए 20, तो 4 पंचे 20, 20 का मतलब 4 पंचे 20, तो 4 में क्या गो दो, 2 गो दो, तो 6 में एगो दो, 7 में 2 है, 5 में 2 है, तो क्या गो 2 की कमी है, 1 2 की कमी है, तो उस 1 2 को उतार देंगे। अब बचेगा 4 का कहानी खत्म, बचा क्या 5, तो 5 है कि नहीं है। अच्छा ये बताइए 4 तिया 12, 4 तिया 12, तब बताइए 4 में 2 गो 2 है कि नहीं है ना, 3 है कि नहीं है, तो यही कहानी खत्म, गुना कर लेंगे, 7 छके 42 को 10 से गुना करेंगे 420 हो जाएगा। कुछ है, चलिए अब आ जाइए, आते हैं यहां पर। अब सवाल में थोड़ा सा, इसी सवाल में हम ऐसा कहें, जैसे सवाल में हम आपसे कहते हैं, आपको अगर हम ऐसा कहें, ऐसा अगर हम कहें कि आपको हम 2 गुना रुपया देने के बाद, 2 गुना रुपया देने के बाद आपको अगर हम 2 गुना कर दे तो 1000 पुड़िएगा, 2 गुना कर दे तो 1000 पुड़िएगा, तो अभी कितना है 500 है, अभी कितना है 500 है। तो अपना सवाल कुछ आ जाइए, यहां पे दिखाते हैं। सवाल ये कहता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 2 गुना करने पर, 2 गुना करने पर 12 18 21 और 30 से क्या हो, विभक्त हो। तो एक बात बताइए, 12 18 21 30 से विभक्त कहने का मतलब इस सब का एलसीएम, इस सब का क्या एलसीएम। कहा गया कि वह न्यूनतम संख्या जिसे 2 गुना करने पर 12 18 21 30 से विभाजित हो, अर्थात एलसीएम से विभाजित हो। कहने का मतलब क्या हुआ, वह संख्या कौन सी है जिसे 2 गुना करने पर एलसीएम प्राप्त हो। मतलब क्या कहा गया कि वह संख्या कौन सी है जिसे क्या गुना करने पर, 2 गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाए, एलसीएम प्राप्त हो जाए। इसका मतलब x बराबर जो होगा वो एलसीएम बटा 2, एलसीएम बटा 2। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर 2 से गुना करने के लिए कहेगा तो 2 से भाग दे देंगे, और 2 से अगर भाग देने के लिए कहेगा तो 2 से गुना कर देंगे, गुना करने के लिए कहेगा भाग देंगे, भाग करने के लिए कहेगा गुना करेंगे, भाग करने के लिए कहेगा गुना करेंगे, अपोजिट चलता है। तो एक बात बताइए, सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। तो ये बताइए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 7 तिया 21 है ना, 9 दूना 18, 9 दूना 18 है ना, और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12। देखें एलसीएम कैसे निकाले, मल्टीपल फैक्टर ऐसे निकालिएगा, यानी कितना हो जाएगा 1260 आ गया। अब एक बात बताइए, 2 गुना करने के बाद 1260 आना चाहिए, तब 2 से भाग, तब 630, यानी आंसर इसका क्या होगा 630 होगा। तब 2 गुना करने के लिए कहेगा तो 2 से भाग, 3 गुना करने के लिए कहेगा 3 से भाग, 3 से भाग करने के लिए कहेगा तो गुना, भाग करने के लिए कहेगा तो गुना, गुना करने के लिए कहेगा तो भाग। हाँ हाँ राहुल जी, 99 वाला मैथ चल रहा है। 97,000 प्लस बुक है, बढ़िया बुक है सूरज जी, उसी से बनाइए, अच्छा किताब है।
हो गया, बन जाएगा। आ जाइए अगला सवाल, अगला। अच्छा यहां आ जाइए, अगला परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। अगला क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण स्क्वायर। ये सब सारा सवाल आज देंगे शाम वाले टेस्ट में, है ना। गुड नाइट में डालेंगे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए वगैरह वगैरह, और सारा सवाल प्रीवियस ईयर का डालेंगे। यहां समझिएगा, जैसे एक बात बताइए, कोई भी संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए उसका जोड़ा रहना चाहिए। जैसे एक बात बताइए, 3 के पावर 5, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एगो और 3 से गुना कर दीजिए। नहीं, 3 के पावर 5 है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो एगो 3 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे तो 3 के पावर 6 हो जाएगा। 3 के पावर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जैसे समझाते हैं, अगर हम आपसे ये कह दे, अगर हम आपसे ये कह दे कि 2 के पावर आपका 5 है गुना 7 के पावर 3 है गुना 11 का स्क्वायर है, ठीक है, और इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। इसको क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये बताइए, पावर यहां 5 है तो स्क्वायर बनाने के लिए 1 2 की कमी है, तो उस 2 से गुना कर देंगे। उस 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यहां पावर क्या है? 3 है, तो 1 7 की कमी है, तो 1 7 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। और ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब चलिए यहां पे सवाल आ जाइए। सवाल ये कहता है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताएं जो 10 20 30 40 से विभाजित की जा सके। तो इस सवाल को बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, बाय प्रोसेस भी बना सकते हैं, है ना। एग्जाम में परफेक्ट स्क्वायर वाला सवाल हमेशा बाय ऑप्शन बनाइए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बाय ऑप्शन आपका लगेगा ही नहीं, क्योंकि सवाल बड़ा हो जाता है, तो बाय प्रोसेस भी आना चाहिए। तो सबसे पहले ये सवाल एलसीएम का कि एचसीएफ का, कैसे पता चला, है ना। तो कहेंगे सर एलसीएम निकालेंगे, तो 10 चौके 40, है ना, 10 तिया 30, 10 दूना 20, 10 से कम 10 हो गया। एलसीएम क्या हो गया? 120, सॉरी 120 एलसीएम हो गया। अब ये बताइए सरकार कि 120 को हम फैक्टराइज अगर कर ले, अगर हम फैक्टराइज कर ले, तब बताइए 2 के पावर आपका 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 होगा कि नहीं होगा? अब अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर। तो एगो 2 से गुना, एगो 3 से गुना, एगो 5 से गुना, तो यहां तक तो आपका 120 है ही, यहां तक आपका 120 है ही। गुना देखिए तो 5 तिया 15 दूना 30, तब 12 तिया 3600। ये आपका बाय प्रोसेस हो गया। ये क्या हो गया? बाय प्रोसेस। और बाय ऑप्शन भी बता रहे हैं आपको, बाय ऑप्शन भी बता देते हैं। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ हाँ हाँ, वही लिख दिए है देखिए, यहां 2 के पावर 3 है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए 2 के पावर 4 होना चाहिए। पावर सम संख्या होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए? सम संख्या। तो 3 है तो एगो 2 की कमी है, तब तो परफेक्ट ऑलरेडी रहता। अगर यहां 4 रहता तब 2 लिखने की जरूरत नहीं था, ऑलरेडी परफेक्ट रहता है। पावर अगर सम संख्या हो जाए ना तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते, कोई दिक्कत। हम्म। हाँ हाँ हाँ, नहीं इसलिए हम फैक्टराइज कर दिए ताकि ये समझ में आए कि कौन सा संख्या कितनी बार है। तो हमको पता चला कि 2 3 ही बार है, यानी एक बार और 2 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। हमें पता चला 3 एक ही बार है, तो एक बार और 3 होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता। हमें पता चला एक ही 5 है, तो एक बार और 5 होता तो क्या होता? परफेक्ट स्क्वायर होता। पता करने के लिए कि कौन कितनी बार है, इसलिए उसका क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। अब एग्जाम में इसको ऐसे नहीं बनाना है, या टेस्ट में इसको बाय ऑप्शन बनाना है। हमसे कहा गया
कि न्यूनतम संख्या जो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो सबसे पहला ये 1200 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। अब एक बात बताइए, इन सारे संख्या में छोटा कौन है? 3600 है। तो 3600 क्या 10 से कटेगा? 3600 क्या 20 से कट रहा है? 3600 क्या 30 से कट रहा है? 3600 क्या 40 से कट रहा है? कट रहा है, आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, है ना? ये बाय ऑप्शन हो गया, ये क्या हो गया? बाय ऑप्शन। लेकिन एक और चीज, आज का सवाल देंगे ग्रुप डी का, आज का सवाल सेम परफेक्ट स्क्वायर से ही देंगे, रहेगा ग्रुप डी का सवाल। कोशिश कीजिएगा बनाने का, आप चाहे बाय ऑप्शन से बनाइए चाहे बाय प्रोसेस बनाइए, लेकिन आंसर आना चाहिए। हम कहते हैं आंसर से मतलब है, प्रोसेस से मतलब नहीं। आप बाय ऑप्शन बनाइए या कैसे बनाइए, आंसर आना चाहिए, आज देंगे परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना? चलिए, इसको भी कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 12, 10 से विभाजित हो। तो ना तो 600 परफेक्ट स्क्वायर है, 700 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 800 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन है? 900। तो खटाक से लगा दीजिए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, नहीं है ना? कहानी खत्म, नहीं हो गया। चलिए आगे। अच्छा, इसको भी बाय ऑप्शन बना लीजिए। आप देखिए, आज का जो ग्रुप डी का सवाल देंगे वो इसी तरह रहेगा, इतना बड़ा रहेगा। इसमें पता नहीं चलेगा कौन परफेक्ट है या नहीं है। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो एक बात बताइए, चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। ये 4 तिया 12, 4 तिया 12। अच्छा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 में तो 5 ही लेंगे ना, 5 दूना 10 में 5 ही लेंगे। आ जाइए, ये 7 होगा, 4 है, 3 है। अच्छा, एक बात बताइए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है? एक 3 और एक 5 और एक 7 और। लेकिन एक बात बताइएगा सरकार, यहां पे एक 4 क्यों नहीं लिए? 4 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। एक और चीज, अब जो है ना, इसको जब गुना कीजिएगा ना तो कोई ऑप्शन मिलवे नहीं करेगा, ये तब मिलेगा जब एक और 4 लीजिएगा। कहने का मतलब कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल दे देगा, समझाते हैं मतलब, कहने का मतलब। एक बात बताइए, हाँ पेयर में दे देता है, मल्टीपल दे, जैसे समझाते हैं आपको, एग्जाम्पल समझिएगा। 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है, 12 और 18 का एलसीएम 36 होता है। अब हम कहते हैं आपको हम 36 ऑप्शन दे ही ना, हम ऑप्शन दे दे 72। हम ऑप्शन क्या दे दे? 72। तो 72 एलसीएम होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन इसका एलसीएम वास्तव में तो 36 होगा, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 72, मतलब 36 का मल्टीपल दिया हुआ है। 36 का क्या मल्टीपल? ओरिजिनल में आंसर ये होना चाहिए, सबसे छोटी से छोटी परफेक्ट स्क्वायर ये होना चाहिए, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसका मल्टीपल दे दिया। उसका क्या किया? मल्टीपल, यानी एक और 4 से गुना कर दिया। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं। दोनों देगा तो सबसे छोटा लेंगे। जैसे एक बात बताइए, 36 और 72 दोनों दिया रहता, तब कौन लेते? 36 लेते। तब कौन लेते? 36 आया था। वही ना बोले कि ग्रुप डी में आते रहता है ये, बार बार पूछता है, ये बार बार पूछता है। हाँ, अच्छा देखिए, केवल अगर 2 से गुना कीजिएगा तब फिर वो परफेक्ट नहीं बन पाएगा। इनका कहना है सर 2 से भी तो गुना कर सकते हैं, केवल 2 से गुना करेंगे तो परफेक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। जब भी गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर से। हाँ, तो 4 से किए हैं। हाँ, इसका अगला मल्टीपल बनाने के लिए 4 से गुना। 4 से इसलिए करेंगे क्योंकि केवल 2 से गुना करेंगे तो परफेक्ट नहीं बन पाएगा, केवल 2 से गुना करेंगे तो परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ जाएगा? 4 से गुना करना पड़ जाएगा। अब रहा बाय ऑप्शन बनाने की, क्या रहा?
बाय ऑप्शन। तो एक बात बताइए, हमें बाय ऑप्शन में वैसा वर्ग चुनना है जो जो 3, 4, 7, 10 और 12 से कट जाए। तो सबसे पहले आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन परफेक्ट है। तो ए परफेक्ट है, देख लीजिएगा ए हो जाएगा, बाय ऑप्शन कर लेंगे। सबसे कट जा रहा है, सारे से कट जा रहा है, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 7 से भी, 11 से, 10 से भी और 12 से भी कटना चाहिए। और कोई नहीं है? नहीं है तो ठीक है, आज देंगे। अच्छा आप बाय ऑप्शन मारिए चाहे जैसे मारिए, आज रात में ये क्वेश्चन आएगा। ग्रुप डी वाला सवाल रहेगा, 2018 में पूछा है सवाल, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। कर लीजिएगा ऑनलाइन वाले। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। बिग बूस्टर में गुड नाइट टेस्ट नहीं मिलता है सर, कैसे लगाना है बताइए। इतना ढोंढोरा पीट आ गया, इनको मिल ही नहीं रहा है। क्या भर गांव डंडोरा पिटा गया, बताइए। यही ना कहता है कि जब ज्ञान बट रहा था तो तुम कहां था, है ना। आपको हम वो गुड नाइट टेस्ट के माध्यम से पर डे क्लास में जो चल रहा है उसका एक प्रैक्टिस और पिछले का रिवीजन, नंबर सिस्टम से अभी रिवीजन चल रहा होगा, है ना। एलसीएम एचसीएफ का प्रैक्टिस चलेगा, इसलिए देते हैं ताकि आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस करते रहिए, पिछला भूलिए नहीं, है ना। अब आ जाइए, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। तो बताइए एलसीएम प्लस शेष, कुछ याद आया? एलसीएम प्लस शेष, तो सबका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 48 अब प्लस शेष कितना? 2। कुछ याद आया? टेस्ट में है था, है ना। बन जाएगा एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष। प्रीवियस ईयर का कौन सा लेना है? ले लीजिएगा यूथ पब्लिकेशन का, यूथ पब्लिकेशन का मैथ ले लेना है। अभी तो मार्केट में शॉर्ट आउट है, अभी कोई प्रीवियस नहीं मिल रहा है। तो अभी गुड नाइट में जो दे रहे हैं वो प्रीवियस ही दे रहे हैं, तो एक बार खाली प्रीवियस दे रहे हैं। तो आप गुड नाइट मारिए या किताब पे मारिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है। चलिए बताइए, बनेगा फलना 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 से भाग देने पर चिलना शेष बच गया। हाँ, ढकलना से कट जाता तब पता है हाँ तब खतरनाक हो जाता, के वाला हो जाता। तो यहां पे डायरेक्ट कहेंगे एलसीएम प्लस शेष। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं फास्ट में, देखिएगा कैसे हम निकालते हैं, मेरा कलम देखिएगा। ये 54 है ना, बड़े वाला का फैक्टर, तो कितना बार में? 9 छा के 54। चलिए 9 छा के 54। अब देखिएगा ये आपका 5 चौके 20, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, देखे 5 चौके 20 कैसे कर दिए, यहां से 2 ले लिए, ठीक है। अब 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 तिया 12, हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। 540 एलसीएम हो गया। शेष कितना? 4, कहानी खत्म। कुछ याद आया? हो गया। ये खतरनाक नहीं है, जब ढकलना से कट जाता ना तब खतरनाक होता है ना। आगे होगा, आगे तो दबे किए होंगे। अच्छा ये भी खतरनाक नहीं है, ये नॉर्मल ही है। वह छोटी छोटी संख्या जो 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर शेष क्या बचे? 1 बचे। तो इस सब का एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? 360 अब प्लस 1, 361 बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। ऑनलाइन वाले बोलिए। 2 दिन का जो वीडियो नहीं चल रहा है ऑनलाइन में, आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिएगा, चलेगा। हो गया, बताइए बनेगा एलसीएम प्लस शेष। ये भी क्या होगा? एलसीएम प्लस शेष बन जाएगा, बनेगा। चलिए आगू चले। अच्छा इसमें सब में शेष अलग अलग है, शेष क्या है? अलग अलग है।
कहता है कि जब भाग दिया गया, 15 से भाग दिया गया तो शेष क्या? 5। 18 से भाग दिया गया, शेष क्या? 8। 20 से भाग दिया गया, शेष क्या? 10। एक बात पता है, अगर यहां पर मोछू चाचा को लगा दे, मोछू चाचा को लगा दिए, सवाल किसका हो जाएगा? सक्सेसिव का हो जाएगा। क्रमशः लगा दे या लगातार लगा दे, क्रमिक लगा दे, क्रमागत लगा दे, सवाल किसका हो जाता है? एलसीएम का। ऊपर से नीचे जोड़ेंगे, कोना कोनी गुना, ऐसे चलते हैं। लेकिन यहां पे तो क्रमशः है ही नहीं, तो सवाल किसका है? एलसीएम का। तो एक बात बताइए, जिससे विभाजित करने के लिए कहे, देखिएगा इसके द्वारा विभाजित करना है, तो हम कहेंगे सर यहां पे इससे कहा गया तो इस सब का एलसीएम है ना, तो 15, 18, 20 का जो एलसीएम होगा क्या होगा? 180 होगा। 180 होगा। अब एक बात बताइए, इसमें कितने का अंतर? इसमें कितने का अंतर? इसमें कितने का अंतर? 10 का, तो 10 घटा देंगे 170। अब बन जाएगा, टेस्ट में देंगे तो आया था, और थ्योरी पढ़ा दिए थे इसलिए दिए होंगे। बना था, आया होगा तो बन गया था। चलिए, बन जाएगा, एकदम बनेगा ब्रजेश जी। नहीं बनेगा तो दुखरन चाचा यही है। एक बार फिर से, वंस मोर, ऐसे बोलना है सर, वंस मोर है ना। हाँ, देखिए यहां पर थ्योरी नहीं ना छूटा है, पक्का नहीं? हाँ ठीक है। देखिएगा, कहता है वह न्यूनतम संख्या जिसे यदि 15, 18, 20 के द्वारा विभाजित किया जाए, यानी इससे, के द्वारा का मतलब इससे होता है, इन संख्याओं से होता है, इन संख्याओं से विभाजित किया जाए तो शेष क्रमशः 5, 8 और 10 आता है। क्या शेष अलग अलग आया? तो एक बात बताइए, 15 और 5 के बीच का अंतर 10 का, 18 और 8 के बीच का अंतर 10 का, 20 और 10 के बीच का अंतर, सब में अंतर समान है। तो क्या कहेंगे सर, इस सब का जिससे विभाजित किया जाए उसका एलसीएम चलता है। तो एलसीएम चलेगा 15, 18, 20 का। तो 15, 18 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 180। अब बताइए अंतर कितने का? 10 का, तो 10 घटा देना है। आपको बताए थे एलसीएम माइनस अंतर, एलसीएम माइनस अंतर। कुछ याद आया? अब आ जाइए, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5, 7, 9 से भाग देने पर 2, 3, 4 बचे। तो एक बात बताइए, यहां पे 5, 7, 9 से भाग देने पर, इतना से भाग देने पर शेष 2, 3 और 4 बचता है, शेष इतना इतना बचता है। अच्छा पता है, यहां पे मोछू चाचा लगा देते, सक्सेसिव का हो जाता, थोड़ा सा से अंतर हो जाता है सवाल में, और ये पकड़ नहीं पाता है आदमी ये चीज, क्योंकि एक शब्द का ना अंतर है। अब वहां भी छोटी से छोटी लगा रहता है, वहां भी छोटी छोटी रहता है, तो आदमी सोचता है छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम हो गया, और उसको एलसीएम पे बनाने लगता है, तो बनता नहीं है। तो एक बात बताइए, क्रमशः हटा दिए तो सवाल एलसीएम का। अब एक बात बताइए, इसमें कितने का अंतर? 5 का, इसमें 4 का, इसमें, तो अंतर तो बराबर नहीं है। तो याद कीजिए, कहे थे अंतर बराबर करेंगे, अंतर बराबर करेंगे। तो क्या करते हैं कि हम 2 से गुना कर देते हैं। शेष में किससे गुना? 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8। अब देखिए तो 1 का अंतर, 7 में से 6 गया, 1 का अंतर 9 में से 4 गया, 1 का अंतर। तो 2 से गुना करने के बाद अंतर समान हो गया कि नहीं हो गया? कुछ याद आया? आप सब पूछ भी रहे थे कि सर अंतर अगर बराबर नहीं रहेगा तब बोले थे ना कि अपने किताब में दिए हुए हैं, है ना। अब एक बात बताइए, ऊपर वाले का एलसीएम, तो 5, 7, 9 का एलसीएम, 5, 7, 9 का एलसीएम 315। तो 5, 7 और 9 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा क्या? 315। अब माइनस शेष से अंतर कितने का?
एक का अंतर, आपका एक का आ गया माइनस अंतर, तो हम कहेंगे सर 315 माइनस 1, 1 तो क्या हो गया। लेकिन 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 अगर 2 से गुणा किए तो 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा 157 होगा, 157। या तो ऐसे बनाइए नहीं तो बाय ऑप्शन बनाइए, या तो ऐसे बनाएंगे नहीं तो बाय ऑप्शन। ये अपने मन से गुना किए। हाँ, हमें हमेशा हमेशा नहीं, जैसे अंतर बराबर करने के लिए चूंकि क्या है, अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और शेष कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है, तो 3 से तो गुना नहीं होगा, या तो 1 से गुना होगा नहीं तो 2 से गुना होगा। हाँ, अगर मान लेते हैं 7 रहता, ये क्या रहता, 7 रहता, तब हम 3 से गुना करके दे, मतलब कहने का मतलब भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, शेष कभी भाजक से बड़ा नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए अरे तो बाय ऑप्शन मारिए ना, काहे ला उतना माथा पच्ची करना है, बता दे बाय ऑप्शन। चलिए यहां देखिएगा बाय ऑप्शन, यहां देखिए, एक बात बताइए, 5 से भाग देने पर शेष 4 आना चाहिए, सॉरी 5 से भाग देने पर शेष 2, 7 से भाग देने पर 3 और 9 से भाग देने पर 4। चलिए 317 में अगर 5 से भाग दीजिएगा शेष 2 आया, अच्छे 7 से भाग देंगे शेष आपका 3 आया, 7 चौके 28, 3 आया, आ गया। अच्छा चलिए 9 से भाग लगाइए, शेष 4 आया, नहीं ना आया, तो ये गया बोरा में। चलिए 162 से चेक कीजिए, 5 से 2 आया, अच्छे 7 से शेष 3 आया, 1 आया, गया बोरा में। आ जाइए, चलिए 5 से भाग दीजिए शेष 2 आया, उसके बाद 7 से भाग लगाइए शेष 3 आया, 9 से भाग लगाइए शेष 4 आया। करिएगा नहीं, सबसे चेक करना पड़ेगा। हाँ बेसिक ठीक है। अब जैसा आपको अच्छा करे, हम तो सब बता दिए बनाने, हम कहते हैं कि कौन ठीक है कौन नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है, हमको आंसर से मतलब है, बात समझ रहे हैं। आ जाइए, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो फलना चिलना फलना 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 से भाग देने पर चिलना शेष बचे तथा ढकलना से कट जाए। नहीं है, फलना 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 से भाग देने पर चिलना शेष बचे तथा ढकलना से कट जाए। नहीं है, 13 से भाग देने पर कुछ नहीं बचे मतलब कट जाए, कुछ नहीं बचे का मतलब कट जाए। तो ये होमवर्क के तौर पे आपको छोड़ते हैं, बना के रखिएगा। तनी गर्मी ज्यादा लग रहा है ना, बना के देखिएगा। के वाला सवाल है। अब एक और चीज, बाय ऑप्शन तो बनेगा क्योंकि यहाँ संख्या पूछ रहा है, नो डाउट, लेकिन इसको बाय प्रोसेस बनाएगा क्योंकि अब जो है ना अंकों का योग पूछता है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, अंकों का योग, तो बाय ऑप्शन नहीं बन पाएगा, तो बाय प्रोसेस बना के लाइएगा, है ना। जय हिंद जय भारत कह दे। गुड नाइट टेस्ट मंथली चार्ज 20 रुपया। हाँ 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 भाई, मंथली चार्ज 20 रुपया है। इतना सस्ता में और क्या मिलेगा, 20 रुपए किलो भिंडी नहीं है। क्या हुआ, भिंडी 60 रुपए, वो सोचिए भिंडी 60 रुपए और 1 महीना में आपको हम खिला रहे हैं गुड नाइट टेबलेट, 1 रुपए पर टेबलेट है ना, इतना सस्ता कहां मिलेगा भाई, है ना। तब 1 रुपया में 30 टेबलेट गुड नाइट और विथ डिस्कशन चलिए ना बता देता हूँ ऑफिस में।